हम सभी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई कवितावली से जो निर्धारित अंश हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनको हम पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के एक प्रतिनिधि कवि हैं, जिन्होंने तुलसीदास जी एक ऐसे कवि हैं जो अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों पर उनका असाधारण अधिकार था। उन्होंने अपनी रचनाओं में, जहाँ रामचरितमानस अवधी भाषा का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो वहीं विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नहछू ऐसी अनेक पुस्तकें, ऐसा विद्वानों का मानना है कि 37 पुस्तकें जो है वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन संख्या पर कुछ विवाद होने के कारण मैं संख्या पर नहीं जाना चाहूँगी। और उन्होंने जितने भी विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली में ब्रज भाषा में बहुत सुंदर रचना की है। तो एक तुलसीदास जी ही एकमात्र ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने तत्कालीन समय की दो भाषाएं, जो कि अवधी और ब्रज भाषा बहुत ही ज़्यादा साहित्य रचना में प्रयोग की जाती थी, और दोनों भाषाओं पर तुलसीदास जी को असाधारण अधिकार प्राप्त था। तुलसीदास जी के संबंध में जो आपको किसी विद्वान की उक्ति है, सूर सूर तुलसी ससी उडुगन के सौदास, यानी सूर हिंदी साहित्य के आकाश के सूर्य हैं, तो तुलसी जो है वो चंद्रमा के समान है। और उनकी चंद्रमा जिस प्रकार अपनी शीतलता से धरती को सिंचित करता है, उसी प्रकार तुलसीदास का साहित्य भी संपूर्ण जनमानस को मर्यादा, आदर्श की एक मिसाल देता है। चाहे वो रामचरितमानस में राम का चरित्र हो, या विनय पत्रिका या कवितावली में जो समाज को शिक्षा देने वाले भक्तिपरक दोहे हों, सभी समाज के सामने एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और तुलसीदास जी द्वारा रचित साहित्य में, बच्चों आपको मैंने पहले भी बताया है कि तुलसीदास एक कालजयी साहित्यकार थे। कालजयी साहित्यकार का तात्पर्य होता है एक ऐसा साहित्यकार जिसने समय पर विजय प्राप्त कर ली हो। तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में अपनी साहित्य रचना की थी, परंतु आज 21वीं शताब्दी में उनकी रचनाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। अभी मैं जब आपको उनकी कवितावली से ये एक कवित्व मैं आपको व्याख्या करूंगी, तो आप जब इसकी व्याख्या के बाद जब शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से हम चर्चा करेंगे, तो हम देखेंगे कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कवि ने आज के वर्तमान परिदृश्य का अपने साहित्य में चित्रण किया है। तो आइए बच्चों, हम सभी देखते हैं तुलसीदास जी की लिखी हुई कविता, जो कि कवितावली से उद्धृत है और कवित्व छंद में है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेत के, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गण अहन अखेत की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हीते, आग बढ़वाली के बड़ी है आग पेट। बच्चों, इस कवित्व को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो आए हैं इस पद में, इसकी क्लिष्ट अर्थ है। तो एक बार हम उन शब्दों को देखते हैं। किसबी, किसबी का तात्पर्य होता है श्रमिक या मजदूर। फिर बनिक, बनिक का तात्पर्य बनिया। चपल नट, चंचल नट। गिर, पर्वत। अहन माने दिन होता है, और पेट की आग, भूख। और बड़वागी, बड़वागी मतलब समुद्र में लगने वाली आग। अब हम चलिए देखते हैं कविता के वक्त। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। किसबी अर्थात श्रमिक वर्ग, मजदूर। किसान कुल कृषक समुदाय या कृषक का परिवार। देखिए, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में निरत लोगों के बारे में यहाँ कवि कहते किसबी अर्थात धंधा करने वाले मजदूर या श्रमिक,
फिर किसान कुल माने परिवार होता है, और किसान माने कृषक मतलब कृषक समुदाय। बनिया ऐसे लोग जो व्यापार करके अपनी आजीविका कमाते हैं। भिखारी जो भिक्षाटन करके अपनी जीविका कमाते हैं। भिखारी भिक्षाटन करने वाले लोग। भाट गीत प्राचीन काल में चारण और भाट एक ऐसा समुदाय होता था जो गीत गा करके लोगों का मनोरंजन करता था। फिर चाकर नौकर चाकर सेवा करने वाले, नौकरी करने वाले। चपल नट विभिन्न प्रकार की कलाबाजियां दिखा करके लोगों का मनोरंजन करने वाले। चोर चोरी करने वाले व्यक्ति। चार और चेटकी माने आखेटक बाजीगर, यानी जो शिकारी होते हैं उनके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो एक बार फिर से देखिए, किसबी यानी धंधा करने वाले श्रमिक मजदूर। किसान कुल कृषक समुदाय। बनिक व्यापार करने वाले या बनिया। भिखारी। भाट चारण और भाट गीत गा करके लोगों का मनोरंजन करने वाले लोग। चाकर नौकर चाकर अर्थात जो विभिन्न प्रकार की नौकरियां करते थे। और चोर चोरी करता है। और चेटकी यानी आखेट करने वाले, बाजीगर। ये विभिन्न व्यवसायों में निरत लोगों का वर्णन करते हुए कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे चोर कृषक श्रमिक मजदूरी करता है, या किसान कृषि करता है, बनिया व्यापार करता है, भिखारी भिक्षाटन करता है, चारण और भाट गीत गा करके लोगों का मनोरंजन करते हैं, या चपल नट जो चतुर नट होता है विभिन्न प्रकार की कलाबाजियां दिखा करके लोगों का मनोरंजन करता है, और आखेटिक जो बाजीगर होता है वो दिन भर जो शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने घने जंगलों में विचरण करता है। ये सभी पेट के लिए ही पढ़ते हैं। कहते हैं यहाँ पर विभिन्न व्यवसायों का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि सभी जो है वो पेट के लिए ही पढ़ते हैं। गुण गढ़त गुणों को सीखते हैं। चढ़त गिरी यहाँ तक कि गिरी अर्थात पर्वत पर पहाड़ पर भी चढ़ जाते हैं। यानी जो जितना भी समुदाय है ये अपने भिन्न भिन्न व्यवसाय को करते हैं, भिन्न भिन्न कार्य को करते हैं, सभी अपनी पेट के क्षुधा की शांति के लिए ही करते। कहते पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, यानी पेट के लिए ही पढ़ते हैं, गुणों को सीखते हैं और चढ़त गिरी यानी पहाड़ पर भी चढ़ जाते हैं। यानी सभी अपने पेट की क्षुधा की शांति के लिए ही विभिन्न प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के गुणों को सीखते हैं और यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। अटक माने प्रवेश करता है, गहन घने से घने जंगल में, दिन भर आखेटिकी यानी जो शिकारी होता है वो दिन भर घने से घने जंगलों में विचरण करता है आखेट की शिकार की तलाश में। यानी कहने का कवि की तात्पर्य क्या है कि जो भी लोग हैं समाज के विभिन्न व्यवसायों में निरत लोग, जो भी विद्या का पेट को पढ़त पेट की क्षुधा की शांति के लिए ही विभिन्न प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के गुणों को सीखते हैं, यहाँ तक कि पेट की क्षुधा की शांति के लिए लोग पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। और शिकारी जो है अटक माने प्रवेश करता है गहन घने से घने जंगल में, आहन माने दिन में, आखेटकी माने शिकारी घने से घने जंगल में दिन भर विचरण करता है अपने शिकार की तलाश में, वो भी अपने पेट की क्षुधा की शांति के लिए ही करता है। कहते ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। कहते कि जो मनुष्य है वो ऊंचे और नीचे यानी उच्च और निम्न कार्य करता है, धार्मिक और अधार्मिक कार्य करता है। सभी किस लिए करते हैं? अपने क्षुधा की शांति के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए। यानी मनुष्य के जितने भी धार्मिक और अधार्मिक कार्य है, उच्च और निम्न कार्य है,
सभी इस पेट की भूख को शांत करने के लिए ही किए जाते हैं। कहते पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी की करे घोर कलयुग आ चुका है। यानी कलयुग के दुष्प्रभाव का वर्णन करते हुए कवि कहता है पेट ही को पचत, पचत माने संतुष्ट करने के लिए, भरने के लिए, पेट ही को भरने के लिए बेचत बेटा बेटकी, यानी यहाँ तक कि क्या समय आ गया है कि पेट की क्षुधा की शांति के लिए लोग अपने पुत्र पुत्रियों तक को बेच डाल रहे हैं। बच्चों, मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि कवि ने जो वर्णन किया है, ऐसा लगता है कि आज के वर्तमान परिदृश्य पर ये बातें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आप समाचार पत्रों में विभिन्न ऐसी घटनाओं का उल्लेख करते होंगे जिसमें इस प्रकार के क्रियाकलाप की सूचना आपको मिलती है। तो क्या है, मनुष्य के भूख से व्याकुल होने पर इस प्रकार के अधार्मिक अनैतिक कार्य करता है। यानी कहीं न कहीं 16वीं शताब्दी की जो सामाजिक स्थिति थी, आज 21वीं शताब्दी में भी कुछ न कुछ स्थितियां वही हैं जो कि जनता को परेशान करती हैं। तो पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट, पेट को ही क्षुधा की शांति के लिए मनुष्य अपने पुत्र पुत्रियों तक को बेच डाल रहा है। और इन सब का निदान क्या है? कहते हैं तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही थे। राम नाम रूपी घन, घन माने मेघ, श्याम माने काले, काले बादलों की वर्षा द्वारा ही। कौन सी आग? आग बड़वागी ते बड़ी है आग पे। बड़वागी, बड़वानल, बड़वानल का तात्पर्य होता है समुद्र में लगने वाली आग। बच्चों, दो प्रकार की आग होती है, दावानल और बड़वानल। ये दोनों, दावानल जो है वो जंगल में लगती है और बड़वानल समुद्र में लगती है। और ये दोनों आग जब लगती है तो जब वर्षा होती है तभी आग शांत होती है। तो यहाँ पर बड़वान, इस पंक्ति का अर्थ पहले और इस पंक्ति का अर्थ बाद में लिखते। आग ही बड़वागी ते बड़ी है आग पेट की, जो पेट की क्षुधा की जो आग है, पेट की भूख की जो आग है, वो बड़वानल से भी भयंकर है। यानी समुद्र में लगने वाली आग से भी भयंकर आग है। और वो आग कैसे बुझाया जा सकता है? तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही थे। राम नाम रूपी मेघों की वर्षा द्वारा ही इस आग को बुझाया जा सकता है। तो कवि कह रहा है कि पेट की आग को, यानी भूख को सबसे अधिक दारुण कहा है, कष्टकर कहा है। और समाज में जितने भी उच्च और निम्न कार्य होते हैं सभी इस पेट की क्षुधा को शांति के लिए होते हैं। और तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग में ये जो पेट की क्षुधा की शांति के लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं मनुष्य, उससे एक ही निदान का एक ही अवसर है, राम नाम। कहते तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही थे, आग बड़वागी ते बड़ी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़वानल से भी भयंकर आग जो है ये पेट की आग है और इसे राम नाम रूपी मेघों की वर्षा द्वारा ही बुझाया जा सकता है। बच्चों, अभी तक आपने भाव पक्ष पर विशेषता पर ध्यान दिया। इस पद में शिल्पगत सौंदर्य की दृष्टि से ध्यान दीजिए। प्रस्तुत कविता में समाज का यथार्थ चित्रण किया गया है। फिर कलयुग के प्रभाव का वर्णन है इस कवित्व में। अनुप्रास एवं रूपक अलंकार की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग है। कवित्व छंद है, भक्ति रस है और प्रसाद है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने अपने कवित्व में, प्रथम कवित्व में कलयुग के प्रभाव का वर्णन करते हुए समाज की जो दयनीय स्थिति है इसका चित्रण किया है।